प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। उन्होंने जिस तरीके का आह्वान किया है उसके बाद कई प्रवासी भारतीय जो हैं वो उसको आत्मसात करने पे भी तुले। हमारे साथ ज्योत्सना जी हैं। ज्योत्सना जी ने पीएम का पूरा भाषण सुना आपने। वे कह रहे हैं कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं और मैं ये कहूँगी हमारे एक ऐसे पेरेंट की तरह हमें गाइडेंस देते हैं प्रधानमंत्री जी कि अलग मोटिवेशन आती है। जैसे माँ कहती है बेटा अच्छे से रोटी खाओ, स्वस्थ भोजन खाओ। आज उन्होंने बोला मिलेट्स 2023 इज़ द ईयर ऑफ मिलेट्स, यूज़ करिए। तो एक रीइंफोर्समेंट होती है थॉट प्रोसेस की कि ये बोल रहे हैं तो कुछ दम है। तो ज्वार भी लाएंगे, बाजरा भी कराएंगे, रागी भी लाएंगे, अपने घर में स्वास्थ्य बढ़ाएंगे। पहला। दूसरा, ब्रांड एम्बेसडरशिप की जहाँ तक बात है, हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहले भी अमेरिका आए थे तब से ब्रांड एम्बेसडरशिप में लगे हैं अपने देश की, अपने देश के सनातन धर्म को, हमारे कल्चर को, जो हमारी एथनिक रिचनेस है, जो हमारी फूड की रिचनेस है। आप मानेंगे नहीं, अमेरिका में इतने अमेरिकन्स हैं, लोग हैं जो भारतीय खाने के फ़ैन हैं। उनको बोलो पराठों के बारे में बोलो, पनीर के बारे में बोलो, टिक्के के बारे में बोलो, सब खाते हैं। यही नहीं, दूसरा हमारी ब्रांड एम्बेसडरशिप जो अब चल रही है, वी हैव अवर प्रोमिनेंस एंड डोमिनेंस इन लॉट ऑफ फील्ड्स देयर। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में हमारा लोहा है ही। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोग सीईओज जो हैं वो आज अमेरिका में भारतीय मूल के हैं। और दूसरा ये नहीं, मैं खुद आईटी कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर काम करती हूँ। और यहाँ जहाँ तक हम बात करते हैं, इंडियन रिसोर्सेज की बहुत वैल्यू है अमेरिका में। बिकॉज एक छाप है कि अगर भारतीय हो तो मेहनती होगे, डेडिकेटेड होगे, भारतीय होगे तो भुलाने वाले भी होगे कि कोई अगर छोटी मोटी गलतियां भी होती तो वो भी भुला दी जाती। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। देखिए, आज के भी इंसिडेंट में बोल देती हूँ, भारतीय हैं तो गलतियां भुला देते। आज प्रधानमंत्री जी को हॉल में देखने की इच्छा थी, 7000 मील दूर से आए थे, तो सोचा कि भाषण साथ में हॉल में सुनेंगे, पर इतना प्यार उमड़ पड़ा, लगता है रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई तो हमको वर्चुअली स्क्रीन पे उन्हें देखना पड़ा। थोड़ी नाराज़गी थी मेरी, मैं खुद बोलती हूँ मैं नाराज़ हो गई थी, लेकिन अपने पिता से या माता से, जैसे कहते हैं ना, कैसे नाराज़ हो सकते हैं, उनको सुनते हैं तो उनसे सीखते हैं। आज वो सीखा। इंदौर को लेकर क्या बोलेंगे आप, क्योंकि इंदौर जिस तरीके से कहा आपने कि विदेशों में भारतीय खाने की धूम है, लेकिन भारत में इंदौर के खाने की धूम है। इंदौर की खाने की तो मैं बोलूँगी कि अभी भी 3-4 दिनों में, मतलब 2-3 दिनों में जब से हूँ, खाना इतना उत्कृष्ट है, इतना बढ़िया है, ऐसा जिसे कहते हैं कि लिप स्मैकिंग, जिसे कहते हैं ना, उंगली चाट लो, वो खाना हम खाते चले जा रहे हैं। अलग अलग जगह खाना लोगों ने खिलाया। यही नहीं, हॉस्पिटलिटी लोगों की बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं हमारे घर आके खाना खाओ, होटल में क्यों खा रहे हो। और होटल में खाना खाते तो पता लगता है कि उम्दा किस्म का भोजन हमें मिल रहा है। अभी तो मुझे 56 और सराफा पे जाना है, खाना हमने सुना है बहुत फेवरेट वहाँ पर भी है, और पोहे खाए हमने यहाँ के, अभी और जगह भी ट्राई करना है। तो मैं एक एक्सकर्शन ट्रिप है, भोजन की व्याख्या से बोलूँ, उम्दा किस्म का खाना है। आज आपने भी यहाँ पर भी जो अरेंजमेंट किया है, हम लोगों ने वहाँ भोजन जो किया है, मतलब पेट छोटा पड़ गया और नीयत पूरी हुई नहीं। मन करा कि पेट से खाना बांध के ले जाएं, इतना बढ़िया खाना था, सब कुछ नहीं खा पाए 2-3 दिन के सेशन में, और वो बैलेंस खाना भी खाते रहेंगे। लेकिन अब क्या इस सम्मेलन के बाद भारत की वैल्यू दूसरे देशों में और बढ़ाने का काम आप लोग करने वाले हैं? हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, भारत की वैल्यू बढ़ाते चले आ रहे हैं। और जब कोई हमारा पेरेंट फिगर, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह देते हैं आप तुम्हें और अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो बनना है। हम वहाँ आज की तारीख में अमेरिका में हिंदू यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है, हिंदू बेस्ड जो चीज़ का वो हो रहा है, काफ़ी सारे गुरुकुल सेशंस चलते हैं मंदिरों में। और ये नहीं, अमेरिकन बच्चे भी आते हैं श्लोक सीखने, और बाकी सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को हम डाल रहे हैं सिस्टम में कि अमेरिकन्स जो है वो हमारे कल्चर के, सनातन धर्म के बारे में जाने और हमारा इज्जत जो है और बढ़े वहाँ पर। बिल्कुल। अमेरिका के बाद लंदन से हम पूछेंगे कि लंदन में किस तरह का, क्योंकि जो संस्कृति है वो भारत की, वो वहाँ बसती है या नहीं? मैं लंदन में मेयर हूँ। लास्ट नाइट मैं इधर आया, कॉन्फ्रेंस यहाँ के मेयर को मिला, उसके साथ रिसेप्शन था, तो मैं उसको सबसे पहले बधाई दी। ये सिटी इतना साफ़ सुथरा है, इतना बढ़िया है, और इतना चेंज हो गया है पहले से। और जितने लोगों को मैं मिला हूँ, मिलकर बहुत खुशी हुई है। जैसे लड़की अपने पेके जाती है, NRI से हम यहाँ आते हैं, तो मेरे को इतनी खुशी हुई देख करके। इतना अच्छा अरेंजमेंट है और मीडिया इतना बढ़िया कवरेज कर रहा है। अब लगता है कि मोदी ने तो इज़्ज़त बढ़ाई है दुनिया के अंदर हमारी। और यहाँ कंट्री में आके दिल करता है कि NRI अब वापस इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू कर दें, यहाँ आ जाए। जिसलिए लोग 30 साल पहले मैं गया था
बाहर जॉब के लिए प्रोग्रेस करने के लिए अब हमें यहाँ दिखने लगी है। लेकिन आपकी प्रोग्रेस जो है वो देश भी मान करता है, क्योंकि आपने वहाँ पर न सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश किया है बल्कि भारत का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन कर रहे हैं। मेयर हैं आप लंदन के, तो वो कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल किया है आपने। अब क्या जिस तरीके से आज आह्वान किया है मोदी जी ने कि आप विदेशों में जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करो, तो क्या वो और बढ़ने वाला है? हम एक्चुअली यूके के अंदर मैं फिर मेयर तो हुई हूँ यूके गवर्नमेंट का, पर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ इंडिया का एम्बेसडर भी हूँ, क्योंकि इंडिया की संस्कृति के बारे में, इंडिया की चेंजेस के बारे में लोगों को जा कर के बताऊँगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इंडिया कितनी प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट दुनिया के अंदर कैसे बढ़ रही है। जब से मोदी जी आए हैं स्पेशली इंडिया की रिस्पेक्ट इतनी बढ़ी है। अब हमारे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है। पहले इंडियन पासपोर्ट देख के जैसे पाकिस्तानी को पासपोर्ट देखते हैं, कहते हैं उधर खड़े हो जाओ, अब हमें रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे साथ NRI के चेयरमैन भी आए हुए हैं, त्यागी जी, ये भी डेली देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। इससे भी मैं आज सुबह बातें कर रहा था, वरिंदर शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट आए हुए हैं कि यहाँ करके हमें बहुत खुशी हुई है प्रोग्रेस को देख करके, हमारा जहाँ रहने को दिल करता है अब तो। बिल्कुल हम उनसे भी जानेंगे NRI से कि NRI की किस तरह की परेशानियां होती है, क्योंकि आमतौर हम देखते हैं वीज़ा को लेकर, पासपोर्ट को लेकर, इन सब को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां नज़र आती हैं। नहीं, पहले ऐसी परेशानियां होती थी। पहले मैंने खुद देखा, वहाँ पर बड़ी लंबी क्यू लगती थी हाई कमीशन के सामने। पासपोर्ट बनने में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता था, उसके लिए कोई सिफारिश होती थी, बड़े मतलब वो भी बड़ा आदमी परेशान हो जाते थे, 3-3 दिन अपना काम छोड़ते थे, क्यू में लगे रहते थे, पासपोर्ट नहीं बनते थे, वीजे की प्रॉब्लम थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो इमीडिएट आप अप्लाई कीजिए तो मेरे साथ 24 आवर्स का में भी वीज़ा मिल जाता है। तो ऐसी जो परेशानी मोदी जी के आने के बाद सब दूर हो गई हैं। जितनी NRI की परेशानी थी, OCI कार्ड हो, PIO कार्ड हो, पासपोर्ट हो, तो वो बहुत ही हमारे काम बड़ी तत्परता से होते हैं। देवेंद्र जी, हम बात करें कि NRIs को किस तरह की परेशानियां होती जिनको दूर करने के लिए भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक छोटा कहूँगा, ये पॉजिटिव बात है कि आज जितने NRI यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में, उस हिसाब से जो बैठने की जगह थी, जो प्रोग्राम में जो यहाँ पे वो था बंदोबस्त था, वो तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसमें लगा हुआ गवर्नमेंट को भी कोविड फैल रहा चाइना के अंदर, ऐसा है तो लोग कम आएंगे। लेकिन काफ़ी लोग 15-20 घंटे जो लोग आए हैं, जो इतनी बड़ी गैदरिंग आई है, उस गैदरिंग को मतलब खाने की बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन जो हॉल था, जो मोदी जी के लोग दर्शन करना चाहते थे, वो लोग थोड़े से मैंने देखा है बाहर, वो प्रैक्टिकल देखना चाहते थे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को। जो हम तो आते रहते हैं, हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे 2 साल में 4 साल में आते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस में आते हैं कि हम अपने मोदी जी की झलक फेस टू फेस देखें, तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हुई थी उस हॉल में, वो मैंने देखा प्रैक्टिकल। हमारे साथ नाइजीरिया से आए संजय जैन भी मौजूद है। पिछली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। सर, क्या देखते हैं आप इस वाले सम्मेलन को लेकर? अगर पिछले कुछ सम्मेलनों से आप कंपेयर करें, इसको कैसे पाते हैं? उसके पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संजय जैन है, मैं इंडियन कल्चरल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और पिछले साल इंडियन कल्चरल एसोसिएशन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया। तो मैं चूँकि इसका प्रेसिडेंट हूँ, तो चूँकि वहाँ पे उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो ये मेडल एंड नहीं, वर्चुअल नहीं, फिजिकल दिया गया थ्रू द हाई कमिश्नर रामनाथ कोविंद जी का सर्टिफिकेट साइन किया हुआ। और इस बार इन्होंने हमें स्टेट गेस्ट बना के बुलाया है, और हमारे इस अवार्ड को मिलने से, इंडियन कल्चरल एसोसिएशन को जो अवार्ड मिला, उसकी वजह से हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंग्लिश इज ओके? हिंदी। अच्छा, अभी अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए आपका। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर प्रीवियस सम्मेलन से हम कंपेयर करें तो हर लिहाज से इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा। एक रजिस्ट्रेशन का पार्ट अलग कर दीजिए, उसके अलावा प्रीवियस मैंने अटेंड किया था वाराणसी में, वहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर वो 20 है तो ये 21 है, लेकिन इन्होंने सारे नंबर अपने कमा दिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लोगों में इतना आक्रोश है, और आज तो जो सीटें कम पड़ गई इनकी, उसमें इतना ज़बरदस्त आक्रोश हुआ। इवन मेरी वाइफ को सीट नहीं मिली, किसी को आगे नहीं मिली, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। एज ए अवार्डी में आया तो मुझे बोले आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर बैठो। फिर उनको सब बताना पड़ा, सर्टिफिकेट, फ़ोटो, ये वो। उन्होंने बोला आप अकेले जाओ। ऐसे अभी मैंने और कई लोगों से बात की है,
और सारे ही लोग बड़े परेशान हैं। तो इसको ये डिपार्टमेंट में उनका थोड़ी वीकनेस बहुत ज़्यादा रह गई। लेकिन हॉस्पिटैलिटी में कहीं कोई कमी नहीं। नहीं, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ये वाराणसी में बहुत बढ़िया था, योगी साहब का जवाब नहीं। ये हॉस्पिटैलिटी में इंदौर का जो तड़का लगा है वो एडिशनल है, वो एडिशनल है। सर अगर हम देखते हैं इश्यूज़ क्या आते हैं बाहर रहने वालों को, वो क्या चाहते हैं भारत सरकार से कि किस तरह की हेल्प जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए करें? देखिए, दो तरह की हेल्प होती है। एक तो काउंसलर सर्विसेज, उसमें मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट हुआ है। मोदी जी ने जैसे ही आकर के अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों को जो टास्क दिए कि भाई आप इसको डिलीवरी पीरियड ऑफ द पासपोर्ट शुड बी रिड्यूस्ड, विच हैज़ वो हो गया है एक्चुअल में। और इस तरह के कई सुधार आए हैं और हाई कमिश्नर्स ऑफ इंडिया जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी इंडियन हाई कमीशन नाइजीरिया में अभी बाला सुब्रमण्यम जी हाई कमीशन है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक मेरे को लगता है जनरल इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि इस तरह के कनेक्टिविटी वाले फंक्शंस ज़्यादा हो। उससे मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों की फीलिंग कैसी हुई है, प्रवासी भारतीय दिवस जब भी होता है तो एक उत्साह आ गया है लोगों में कि हमें जाना है, ये फंक्शन में हमें मिलना है, वहाँ जाके कई लोगों से मिलना है, कनेक्ट होना है, गवर्नमेंट से साथ में कनेक्ट होना है। तो इसको लेके उनमें बहुत एक बड़ा उत्साह है और ये कनेक्टिविटी बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। और चूँकि बाहर 34 मिलियन 3 करोड़ 40 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। सर आज मोदी जी ने आह्वान किया है सारे जो प्रवासी भारतीय उनसे कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो विश्व में काम करें। नाइजीरिया और जो आपका एसोसिएशन है वो किस तरह से इसको? एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग ऑलरेडी बहुत ही काम कर रहे हैं। चूँकि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही कहूँगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको या किसी की भी तरह में अच्छा नहीं है। लेकिन एज द पीपल से मैं आपको वो कोट करता हूँ, लोगों को लगा है कि पिछले कुछ सालों से हमारे एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है एंड बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ वगैरह की है। और ब्रांड एम्बेसडर का मैं भी कई बार अपने इंटरव्यूज़ में नाइजीरिया की प्रेस में बोल चुका हूँ दैट एवरी इंडियन इज़ ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एंड वही बात आज इन्होंने भी बोली और ये बहुत अच्छी बात है और ये है भी, क्योंकि हर इंडियन कुछ नाइजीरियन से मिलता है और वो उन नाइजीरियन के सामने जो बातें करता है, वो जो बातें करते हैं उनको वो क्लैरिफाई करता है। तो आज की डेट में सोशल मीडिया और ये जितना इसका आह्वान किया मोदी जी ने, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, उस वजह से वो उनको प्रोजेक्ट कर पाते हैं इंडिया को अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि इमेज बहुत अच्छी हो गई इंडिया की। ये मोदी जी की लीडरशिप का कमाल है एंड उनके सारे टीम का कमाल है और इंडियन कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव दिमाग में सोचने का वो भी चेंज हो गया है और उसका भी कमाल है। तो सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सभी लोगों ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद जो है वो चेंज हुआ है पूरे, क्योंकि हर एक प्रवासी भारतीय जिस तरह की सुविधाएं चाहता है वो सुविधाएं यहाँ वहाँ उनको भारत सरकार मुहैया करा रही है। इस आयोजन में कुछ थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन लोगों ने इंदौर की हॉस्पिटैलिटी को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया है उसको जो है वो उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए हैं। तो ये हल्की फुल्की जो नाराज़गी है उसको इंदौरियों ने जो है वो दूर किया है। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, DGNR न्यूज़, इंदौर।